आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में किसी परिपथ में वैद्युत धारा का मापन किस प्रकार किया जाता है उसको जानेंगे। अगर कोई परिपथ है, हम आपको वैद्युत परिपथ बताए हैं, अगर कोई परिपथ है तो उस परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसको कैसे मापेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो किसी परिपथ में वैद्युत धारा का मापन, वैद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं और उस उपकरण का नाम है अमीटर। ध्यान देंगे, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में वैद्युत धारा को मापते हैं। क्या बताएंगे आप लोग? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वैद्युत परिपथ में धारा को मापते हैं और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी हमको वैद्युत धारा का मापन किसी परिपथ में करना है तो उस परिपथ में अमीटर नामक उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? अमीटर में दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो अमीटर के धन ध्रुव को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तथा अमीटर के ऋण ध्रुव को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। और अमीटर का जो संकेत है, अमीटर का संकेत वह ऐसे होता है। अगर किसी परिपथ में इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अमीटर है और इसकी सहायता से हम वैद्युत परिपथ में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल। ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है? बच्चों, हम आप लोगों को सेल के बारे में बताए हैं, परिपथ के बारे में बताए हैं। तो विद्युत वाहक बल यदि हमको जानना है तो हम बताएंगे किसी आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, इसका मतलब ये हुआ कि उस आवेश को सेल के भीतर भी ले जाना है और सेल के बाहर जो संयोजन तार जुड़े होते हैं उस तार में भी प्रवाहित करना है, ले जाना है। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा हम देंगे, किसी आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा तथा उस आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर होता है, ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल
बराबर होता है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या खर्च हुई ऊर्जा बटा आवेश, या विद्युत वाहक बल बराबर, इसको हम ई अक्षर से लिखते हैं। ध्यान देंगे, विद्युत वाहक बल को ई अक्षर से लिखते हैं और ऊर्जा को डब्लू से, और आवेश को आपको पता होगा क्यू अक्षर से लिखते हैं, यानी ई बराबर डब्लू बटा क्यू। इसका जो मात्रक होता है, किसका मात्रक, यानी किसको किस में मापते हैं, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, या वोल्ट। यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब इसके बाद विद्युत वाहक बल पढ़ने के बाद वैद्युत विभवांतर हम लोग जानेंगे। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है, आप बताएंगे। जब वैद्युत विभवांतर आपसे पूछा जाएगा तब बताएंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। वैद्युत विभवांतर को भी से लिखते हैं, भी बराबर डब्लू बटा क्यू, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है जूल प्रति कूलाम, और जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ये वैद्युत विभवांतर था। इसके बाद हम लोग जानेंगे वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध, अब देखिए किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाह जब होता है तो वैद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। उस वैद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आपसे अगर वैद्युत प्रतिरोध पूछा जाए तो आप बताएंगे वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और वैद्युत प्रतिरोध को आर अक्षर से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं आर लिखा है तो इसका मतलब ये वैद्युत प्रतिरोध है। और वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, यानी प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। आपको मालूम है
प्रतिरोध को R से लिखते हैं, विभवांतर को V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, तो VR बराबर V/I। इसका मात्रक जो होता है, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, जिसे हम लोग ओम कहते हैं। ओम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। यह वैद्युत प्रतिरोध है।